नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। लगातार बिहार सरकार को कोर्ट के द्वारा झटके पे ही झटका मिल रहा है। जहां आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को झटका दिया था, तो वहीं एक बार फिर आरक्षण को ही लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को झटका दिया और कहा कि आरक्षण से कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकता है। जो तांती समाज के जो लोग हैं, उन लोगों को जो है ओबीसी में करने की बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई। तो कहीं ना कहीं हालांकि जातीय जनगणना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन लोगों को अनुसूचित जाति में रखे हुए थे, लेकिन अब जो है इन लोगों को ओबीसी में कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसको लेकर तांती समाज में भी काफ़ी नाराजगी है। अब इसका क्या कुछ वैकल्पिक उपाय हो सकता है, इसके बारे में हम जानते हैं। पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं हमारे साथ बात करने के लिए, कौशलेंद्र नारायण जी। सर, जिस तरह से तांती समाज को जो है ओबीसी में कर दिया सुप्रीम कोर्ट, कहीं ना कहीं बिहार सरकार के लिए झटका भी है। कैसे देखते हैं सर इन सारी चीज़ों को, क्योंकि तांती समाज अब बिहार सरकार से नाराज है। धन्यवाद। आपने यह ज्वलंत मुद्दा पर हमारी विचार को आम जनमानस में ले जाना चाहे, चाहे लीगल हो सोशल हो। मैं भी एक एडवोकेट के अलावा इस बिहार का जिम्मेवार नागरिक हूँ। मेरा भी एक मत है। तो जिम्मेवार नागरिक की हैसियत से भी, एक पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष हैं, उसके हैसियत से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप ये बताइए, तांती तत्वा का आज का मुद्दा है। इसके पहले नीतीश कुमार ने लोहार जाति को भी बना दिया था, अनुसूचित जाति में भेज दिया था। क्या वह नहीं लौटा था? मैं कहना चाह रहा हूँ, नीतीश कुमार, हमारे समझ से लगता है कि यह व्यक्ति, आप ऐसा सुने होंगे कि क्या से क्या हो गया देखते देखते। क्या नीतीश कुमार का ओज था। मैं भी प्रशंसक रहा 5 वर्षों तक। मैं भी जंगल राज से लड़ा था, लालू जी के राज से, और नीतीश कुमार की ताजपोशी कराया था। छात्र राजनीति में उस समय था। लेकिन जब ये व्यक्ति 5 वर्ष के बाद सत्ता में आया, मतलब दूसरा टर्म में, तो यह मुख्यमंत्री बिहार के नहीं रहे। ये सिर्फ हो गए नालंदा के। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूँ, इस चीज को हमेशा समझिए कि ये वोट के राजनीति कर रहे हैं, ये उलझाते हैं। एक आप तांती समाज और लोहार समाज पर नहीं जाइए, ये ठगते हैं यहाँ के मतलब नौजवानों को भी, बेरोजगारों को भी। आप ये बताइए कि बीएड को मान्यता दिया गया था कि प्राथमिक विद्यालय में बहाली नहीं होगी बीएड वाले को। जस्टिस ऑनरेबल धुलिया साहब, सुधांशु धुलिया, और जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि बीएड वाले को बहाली नहीं। इन्होंने क्या नखड़ा बिहार में किया कि हम करेंगे, बहाल करेंगे। फिर यहाँ से एसएलपी लेके गए, एसएलपी में फटकार लगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश किसी स्टेट के लिए आदेश नहीं होता है, वो पूरे देश के लिए आदेश होता है। पूरे सरकारों के लिए, जितना भी स्टेट गवर्नमेंट है, सारे लोगों के लिए होता है। लेकिन यह व्यक्ति फिर ठगना शुरू किया। देखिए, अंत में हमारे बीएड वाले भी बहुत प्रशंसक, शुरू में लगता होगा विरोध वो लोग कर रहे हैं, बाद में प्रशंसक हो गए सब। बहुत सारे केसेस भी मैं उसमें लड़ा। आज मैं बताना चाहता हूँ, विशाल जी, आप एक प्रबुद्ध पत्रकार हैं, तो मैं कहना चाहूंगा नीतीश कुमार की कौन पॉलिसी अच्छी रही। अभी एक और मुद्दा लीजिए बिहार के हक में। नीतीश कुमार ने बिहार को 100 वर्ष, बिहार में लोग मरेगा 10 वर्ष के बाद। ये नल जल योजना जो नीतीश कुमार के है, ये नल जल पानी पिलाने की योजना है, लूटने की योजना है। गांव गांव में आप जाइए, बह रहा है पानी, कोई देखने वाला नहीं। लेयर भाग गया, 20-20 फीट भाग गया। तो ये समाज को भी लेयर को भगा दिए हैं। हर एक जात को इन्होंने तोड़ दिया। सबसे पहले मैं यही मानता हूं कि इंसानों की कोई जाति नहीं होती है, पीड़ितों की कोई जाति नहीं होती, और जो दबे कुचले उनकी कोई जाति नहीं होती है। यहाँ दो ही वर्ग है, शोषक और शोषित वर्ग। ये शोषक के खिलाफ नहीं लड़ते हैं, ये उसमें शोषितों में भी राजनीति करने लगते हैं। अब बताइए कि तांती, जब आप जान रहे हैं कि लोहार को सुप्रीम कोर्ट ने साल भर पहले ही वापस कर दिया था, तो तांती तत्वा को कैसे मिलता? तो तांती तत्वा का जो वोट जो है औसतन, उस वोट को ये चाहते हैं कि हम पूरा प्राप्त कर लें, सहानुभूति लेकर के एक सरकार को बदनाम कर दें। यहाँ डबल गेम था, यहाँ से लेकर के गए, फिर सुप्रीम कोर्ट से हुआ। अगर होता तो वाहवाही होता, लेकिन होने वाला था नहीं। वो तो जान रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट वापस कर देगी। मैं एक चीज और बता रहा हूँ, इस पर हमेशा ध्यान दीजिए। नीतीश कुमार ने हर जातियों को तोड़ा। ये जो जातीय जनगणना है, बिहार में कहीं जातीय जनगणना हुआ है? अरे आपको बता रहे हैं कि 100 में 25 घर भी नहीं पहुंचा है। ये लोग ऑफिस में बैठ करके वहीं से फीडबैक दे दिया, तैयार कर करके। अब ये बताइए कि नीतीश जी कहते हैं कि कुर्मी जाति की आबादी 2.87 हो गया। आपको ये पता होना चाहिए कुर्मी से कहीं ज्यादा धानुक जाति है यहाँ। धानुक और कुर्मी में कोई रिलेशन नहीं होता है। तो आप देख रहे हैं, अब ये लोग वोट के लिए भले ये करते हैं। इन्होंने कहा कि भूमिहार से 0.1 कुर्मी ज्यादा, ये पछता है, कहीं पछता है। ये भूमिहारों को भी समझना चाहिए बिहार का, एक बिहारों को भी समझना चाहिए बिहार का। ये कहते हैं कि 2.86% भूमिहार है, कुर्मी हो गया 2.8 है, 1% ही नहीं है। बताइए, अभी इन्होंने लाला जी को कह दिया कि 0.5 हाफ परसेंट। इसी तरह से तोड़ा है। पासवानों को किया है। अभी रविदास बिरादरी के भी लोग थे, उनको दिखा दिया नीचे 4% दिखा दिया। जबकि यहाँ सब कोई जानता है कि पासवानों से रविदास की आबादी ज्यादा है बिहार में, ये सर्वविदित है।
तो कहीं नहीं है। देखिए सिस्टम एकदम बेकार हो गया है, नीतीश फेल्यूर हो। अब देख रहे हैं एक नया कल्चर है, ये कल्चर बिहार में डाल दिया। बिहार का मुख्यमंत्री कभी प्रधानमंत्री का ख्वाब देखता था, वो पैर छूता है। अगर प्रधानमंत्री की हैसियत से पहले छूते तो मैं साधुवाद देता हूँ, मेरा तो संस्कृति ही रहा है बड़ों को पैर छूना। हाल ही में इंजीनियर लेकिन के हाथ इंजीनियर का पैर छू दे रहे हैं, कोई मिनिस्टर के पैर धर रहे हैं, विधायक के पैर छूने लग रहे हैं। तो मानसिक स्तर से ये डिरेल्ड हो गए हैं। मेरा जो है डेड वॉच हो गए हैं। और उससे उससे ज्यादा हम सामाजिक स्तर पर नहीं बोल सकते हैं, यहाँ की जनता बोल सकती है। सर, तांती समाज को ऐसे किस तरह से अब लड़ना चाहिए, किस तरह से क्या उन्हें लड़ना है? कोई नहीं, मूर्ख बनना है ताती समाज को। सिर्फ ताती समाज और तो लोहार फिर लड़ेगी। जब सुप्रीम कोर्ट ने लोहार को भी वापस किया ना, तो फिर तांती के कहां से? अब ये लोग काम करें जिसमें है भाई, अरे रहने दीजिए। हाँ, ये लोग लड़ाई क्यों नहीं लड़ते हैं कि तांती में जो बहुत समृद्ध है उनको नहीं। कोई एक पासवान बोलता है कि रामविलास जी का लड़का चिराग को आरक्षण नहीं होना चाहिए। कोई बोलता है रविदास कि माया इनका मीरा कुमार के बच्चा को आरक्षण नहीं, उनका बेटा का क्यों अंशुल कुमार को मिलना चाहिए? एक सपोज दैट बेटी को क्यों मिलना चाहिए? तो कहीं कुछ नहीं है। यानी बिहार सरकार तांती समाज के लोगों को बरगलाने का काम कर रही छलावा, यह सिर्फ दिखावा था, छलावा था। और यह छलावा इस रूप में था, वोट के राजनीति था। इलेक्शन आ गया है, अभी बहुत नखड़ा होगा। अभी देखिएगा ना कितना नखड़ा होता है। यही नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। देखिए मैं एक चीज बार बार कहता हूँ, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है, भ्रष्टाचारियों की कोई जाति नहीं, और राजनीतिज्ञों की कोई जाति नहीं होता। हम और आप मर जाते हैं वोट के समय लड़ करके, फिर ये सब एक हो जाता है। आई जी, आप ये समझिए बढ़िया से कि जिस लालू के विरोध में नीतीश कुमार ने बिहार की इतनी बड़ी विरासत को संभाला, और वो नीतीश कुमार को भाजपा को लात मार के जाने में देर लगा, 2 दिन भी भाजपाइयों को पत्तल परस करके और ये जूते मार करके भगा दिया नीतीश कुमार ने कि अब खिलेबे नहीं करेंगे। किस मुंह से ये भाजपाई फिर नीतीश कुमार को लिए? लालू जी के यहाँ चल गए तो वो अपवित्र हो गया नीतीश कुमार, और यहाँ आए तो बहुत पवित्र हो गया। नहीं, यह छलावा है ये। और एक चीज और मैं बता रहा हूँ, आफ्टर इंडिपेंडेंस मूवमेंट मेरा जो अपना सर्वे और आइडियोलॉजी है, इतना भ्रष्ट मुख्यमंत्री बिहार को नहीं मिला। देखिए इसने क्या लुटवाया, स्वास्थ्य को लुटवाया, आपको बीपीएससी को लुटवा दिया। मानक परीक्षा में कभी ऐसा हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस मूवमेंट किसी स्टेट में? तो हमारा यही आपके सामने जो मेरा जो अपना सर्वे है आपके बीच में मैं रखता हूँ। इसको आम जनमानस में आप ले जाइएगा, इसलिए कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। धन्यवाद सर। तो देखिए ये थे हमारे साथ हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता कौशल नाथ, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कहीं ना कहीं जो है वोट के लिए जो है ये जात की जो है राजनीति की जा रही है, और कहीं ना कहीं ताती समाज के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छलावा किया है, क्योंकि लोहार जाति को भी जो है उन्होंने अनुसूचित जाति में डाला था और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें वापस ओबीसी में कर दिया था। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।